नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारत के खिलाफ टू फ्रंट वार की तैयारी। पहलगांव आतंकी हमले के बाद चीन पाकिस्तान का नया पैतरा। सीमा के पास पीएलए का युद्धाभ्यास। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 130 एटम बम के साथ तैयार पाकिस्तान। शहबाज के मंत्री की गिदर भभकी। भारत के एक्शन से तिल मिलाए। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत से युद्ध का खतरा। चीन ने तत्काल पाकिस्तान को भेजी महाशक्तिशाली PL-15 मिसाइलें। राफेल को जवाब दे सकेगा JF-17। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने युद्ध की आशंका के बीच भारत को चुनौती देने की कोशिश की है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें JF-17C लड़ाकू विमान में PL-15 एडवांस मिसाइल लगा देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तस्वीर को जारी करने के पीछे पाकिस्तान का मकसद भारत को धमकाना है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खास तौर पर द स्ट्रेटकॉम ब्यूरो नाम के अकाउंट से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को उनके JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए PL-15 बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तत्काल डिलीवरी की है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान को इस मिसाइलों की डिलीवरी दी है। हालांकि आधिकारिक स्रोत ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तस्वीरों को जारी किया जाना इसी की तरफ इशारा करता है। स्ट्रेटकॉम ब्यूरो की X पर पोस्ट में कथित तौर पर PL-15 मिसाइल से लैस एक पाकिस्तानी JF-17 को दिखाया गया था। इन मिसाइलों को निर्यात संस्करण PL-15E के बजाय चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के अंतरिम स्टॉक से किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि चीनी वायुसेना के लिए जो स्टॉक रखा गया था उसमें से पाकिस्तान को ये मिसाइल भेजे गए हैं। PL-15 मिसाइलों के कटे हुए पंख इसे चीन के J-20 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों के अंतरिम हथियार बे में फिट करने में सक्षम बनाते हैं और एडवांस ALJ-7A ESA रडार से लैस JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इसका एकीकरण पाकिस्तान की लंबी दूरी की मुठभेड़ों को अंजाम देने की क्षमता को बढ़ाता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि JF-17 ब्लॉक 3 के पास भले ही PL-15 जैसी मिसाइल हो, लेकिन उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल करके पाकिस्तान के पास शक्तिशाली रडार सिस्टम का होना जरूरी है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास बेहतरीन नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम चाहिए। इसके अलावा इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले अनुभवी पायलट्स का होना भी जरूरी है, क्योंकि इन मिसाइल के चलते फाइटर जेट से टारगेट को लॉक करके निशाना लगाना अच्छे पायलट के लिए मुश्किल होता है। लिहाजा इन तीनों में पाकिस्तान को अभी काफी लंबा सफर तय करना है। ऐसे में पाकिस्तान तस्वीरों के जरिए भारत के सामने जितना बड़ा खतरा दिखाना चाहता है, असल में खतरा उतना बड़ा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच पाकिस्तान के एक मंत्री ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। शहबाज शरीफ की कैबिनेट में मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान की गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइलें और उसके 130 परमाणु हथियार केवल भारत के लिए रखे हैं। अब्बासी ने भारत को धमकी दी है कि अगर वह पाकिस्तान पर पानी रोकने की हिम्मत करता है तो जंग के लिए तैयार रहे। अब्बासी ने कहा कि अगर हमारा पानी किया तो जंग के लिए तैयार रहे। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी है, ये हमने चौका में सजाने के लिए नहीं रखे हैं, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। हमारे पास जो 130 परमाणु हथियार हैं, वो हमने केवल मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हैं। आपको पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। अब्बासी ने आगे कहा कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और परमाणु हथियारों का रुख भारत की तरफ है। अब्बासी की प्रतिक्रिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद आई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक एक्शन लिए हैं।
जिनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना सबसे अहम है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत से 3 नदियों का पानी मिलता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पानी का कुछ हिस्सा भी रोकता है तो पाकिस्तान में बर्बादी मचनी तय है। पाकिस्तान भारत से मिलने वाली पानी का बहुत हद तक निर्भर है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस फैसले को लेकर बौखलाया हुआ है। शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। लेकिन इस बीच चीन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सैनिक विनाशक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास भारत की सीमा के करीब शिनजियांग प्रांत में किया जा रहा है, जो उइगर मुस्लिमों का घर है। हालांकि हमारे पास फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि ये युद्धाभ्यास कब किया गया है। ऐसा संभावना हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए चीन ने इस वीडियो को जानबूझकर जारी किया है ताकि भारत पर प्रेशर बनाया जा सके, एक संकेत दिया जा सके कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में चीन भारत के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोल सकता है। चीन की तरफ से जारी ये वीडियो मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात को उस्काने के लिए है। पाकिस्तानी नेताओं ने इस्लामाबाद में चीनी राजदूत से मुलाकात की है। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने चीनी राजदूत को क्षेत्रीय हालात के बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर लगातार चीन के साथ मांगा जा रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि चीन इस वक्त किसी भी हालात में भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वार में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध में फंसा है। लेकिन चीन निश्चित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विनाशक युद्ध चाहेगा ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था तहस नहस हो। कई एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान का अचानक भारत के साथ तनाव बढ़ाने के पीछे चीन हो सकता है, क्योंकि उसे डर है कि अमेरिका के टैरिफ वार की स्थिति में कंपनी चीन छोड़कर भारत जा सकती है, और अगर भारत अस्थिर रहता है तो चीन को फायदा होगा। शिनजियांग प्रांत में चीनी सैनिक अक्सर युद्धाभ्यास करते रहते हैं। शिनजियांग प्रांत तिब्बत के साथ सीमा शेयर करता है और ये भारत के करीब है, लिहाजा ये चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। ये चीन पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी अहम है और इसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ कर सकता है। भले ही चीनी सैनिकों को ये युद्धाभ्यास नियमित हो, लेकिन ये चीनी सैनिकों को शक्ति प्रदान का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इस वीडियो का अभी भी भारत के साथ संबंध की कोई पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि चीन पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी नए साजिश का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।快，加油，好样的！